हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। आज हम मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन क्या है? मैथ का बिल्कुल बेसिक है। जोड़, घटा, गुना, भाग, ये सब आपको आने चाहिए। और जब ये सब एक ही इक्वेशन के अंदर आ जाते हैं तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में, वो आज हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें डिवाइड और ये आपका मल्टीप्लाई माइनस सभी कुछ है। ठीक है, तो आज हम बेस्ट अप्रोच के साथ आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, एक हमारा रूल है बोर्ड मास का रूल। ठीक है, हमारे पास एक रूल है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास का रूल। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है ब्रैकेट, फिर होता है ऑफ, फिर होता है डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए इसको सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है? डिवाइड है, और बोर्ड मास में भी ब्रैकेट, ऑफ और इन सब के बाद क्या है? डिवाइड है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, ना ही कहीं ब्रैकेट है ना ही क्या है, ऑफ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड से स्टार्ट करेंगे। तो 84 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। ठीक है, तो 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया। 12 सते 84। ठीक है, गुना 5 माइनस 13। ठीक, अब डिवाइड के बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 पंजे 60 माइनस 13। अब हम सिंपली क्या कर देंगे? इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो 60 माइनस 13 कितने हो गए बताइए? 10 में से 3 गए 7 और यहाँ रह गए 5, 5 में से 1 गया 4, 47 हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन में 47 है नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, ये इसका आंसर होगा। और हमें ये जो आपके ऑप्शंस हैं इनको देखकर घबराना नहीं है कि हमारा 47 आया है और ऑप्शंस में नहीं है। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, पूरा भरोसा रखना है कि अगर हमारा आंसर 47 आया है तो 47 ही सही है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, तो हमें नन ऑफ दिस पर टिक लगाना है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 120 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 16। ठीक है, 120 से स्टार्ट हुआ, 5 से डिवाइड हुआ, फिर 4 से डिवाइड हुआ और 16 उसमें क्या हुए? प्लस हुए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले 120, ठीक है, डिवाइड को हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई में कर लेंगे, और इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5। फिर ऐसे ही करेंगे आगे 1/4 प्लस 16। ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड करो, 5 चौक कितने हो गए? 20, या इकट्ठा ही डिवाइड कर लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 छिक 24। ठीक है, तो यह आ गया 6 प्लस 16, और 16 और 6 कितने हो गए? 22। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 22 हमारा सही आंसर है। बोर्ड मास के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए, इसमें ब्रैकेट्स आ गए हैं, और जब हम बोर्ड मास को करते थे तो सबसे पहले B4 ब्रैकेट ही होगा, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम किसे सोल्व करेंगे? छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले सिंपल लिख लेंगे पूरी इक्वेशन को। 60 माइनस बड़ा ब्रैकेट 18 प्लस 6 गुना 5 में से 2 गया, कितना हो गया? 3। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया ये हमारा। चलिए, तो अभी करेंगे 60 माइनस, अब हम क्या करेंगे? ये वाला ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे। ये वाला ब्रैकेट क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो पहले हमारे पास प्लस है, फिर मल्टीप्लाई है, लेकिन हमें बोर्ड मास रूल से पहले क्या करनी है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 6 तिया 18, 18 और 18 हो गए 36। समझ में आया? 18 और 18 हो गए 36। तो 60 में से 36 माइनस हुए तो कितने बचे? 24। 60 में से 36 माइनस हुए तो कितने बचे? 24, और यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइनस के 45 हैं, प्लस के 18 हैं, फिर ब्रैकेट है, फिर माइनस के 12 हैं। ठीक है, तो इसको कर लेंगे। माइनस के 45 प्लस 18,
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस है तो अंदर का भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, माइनस का 45 प्लस 18 भी प्लस का है और 12 भी प्लस का है, तो दोनों को मिलाकर हो गया 30। ठीक है, तो माइनस का 45 ज़्यादा है तो माइनस का 15 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए माइनस का 15 हमारा क्या हुआ, सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले और क्वेश्चन करेंगे हम इसके बोर्ड मार्क्स के ही। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 120 है, फिर अंदर दो ब्रैकेट है, एक छोटा ब्रैकेट है और एक बड़ा ब्रैकेट है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सिंपली उसी तरह करेंगे हम, 150 माइनस, ये देखिए 25 और 15 कितने हो गए, 25 और 15 हो गए 40, तो ये हो गए 80 माइनस 40। ठीक है, बराबर 150 माइनस 80 में से 40 माइनस हो गए तो कितने बचे 40, और 150 में से 40 माइनस हो गए तो कितने बचे 110। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। बिल्कुल 2 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे अगर आप बोर्ड मास रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 गुना 20 माइनस, फिर ये अंदर ब्रैकेट है। देखिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये छोटा ब्रैकेट खोलना है। ठीक है, तो 7 गुना बड़ा ब्रैकेट हो गया 20 माइनस मंझला ब्रैकेट हो गया 12, 6 में से 1 गया कितना हुआ, माइनस का 5। ठीक है, 7 गुना, अब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो 12 में से 5 गया कितना हुआ 7, यानी 20 माइनस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, और 20 में से 7 गए तो कितने हुए 13। ठीक है, 20 में से 7 गए 13, 13 सत्ते 91, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 13 सत्ते 91 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आसान ही होते हैं, बस आपको करने का जो है आना चाहिए कि इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 1200 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 6। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन, और ये आसान है क्वेश्चन, लेकिन ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 1200 डिवाइड है तो हम क्या कर लेंगे, इनका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। ठीक है, गुना 1/5 गुना 1/6। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना आसान है, इसको हम यही सोल्व कर लेंगे, अलग अलग हमको इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 5 दूनी 10, 10 छिक 60। ठीक है, तो ये हो गया 1/60, यानी 1200 गुना 1/60, 60 से ये कट गया, 6 दूनी 12, और ये 0 से 0 कट हो गई 20 बार। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ 20। बस सिंपल, ऐसे ही हमें क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, बस आपको बोर्ड मास रूल का ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1200 डिवाइड 2/3 ऑफ 9। तो इसमें हमें कैसे करना है, देखिए आप ज़रा, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होगा, B4 ब्रैकेट O से ऑफ, तो हमें सबसे पहले भी यहाँ डिवाइड नहीं करना, क्या करना है, हमें ऑफ को सोल्व करना है। तो 2/3 गुना 9 डिवाइड कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1200। अब डिवाइड 3 दूनी 6, तो 6 से डिवाइड कर दो इसको, 6 दूनी 12, 200। समझ में आया, तो 200 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देख लेंगे, अभी तो आसानी क्वेश्चन है ये सभी, आप इनको अच्छे से कर लेंगे। 8 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, 5 गुना 3। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही साइन है मल्टीप्लाई का, तो इकट्ठा ही हम सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 8 पंजे 40 और 40 तिया 120, तो 120 हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। आपको भी एग्जाम में फटाफट इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी सरकारी एग्ज़ाम नहीं है सॉरी, जिसमें आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। ठीक है, और हड़बड़ाहट में हम क्या कर देते हैं, इन क्वेश्चंस को, इतने सिंपल क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, जबकि ये 10 सेकंड के अंदर इनका आंसर निकलना होता है। चलिए इसको करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई 4 और ये हो गया 12। ठीक है, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला,
10 माइनस 7 माइनस 3 और 7 और 3 के ऊपर क्या है 12 है। इस तरीके का क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, जब भी 12 आ जाएगा तो हमें सबसे पहले इसी को सोल्व करना है, ये समझ लो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो 7 में से 3 गया, कितना हुआ 4। ठीक है, तो 10 में से 4 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 6। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है आपका PYQ है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप ये मत समझना कि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको करने का, आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इनको करने का। जल्दी जल्दी में यही क्वेश्चन क्या है वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम। 4/5 सबसे पहले ऑफ करेंगे, 5/8 गुना 6 प्लस 15 माइनस 10। तो 5 से 5 कट हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 तिया 6, तो कितना हो गया ये 3। हाँ, 3 प्लस 15 माइनस 10। ठीक है, 15 3 हो गए 18, 18 में से 10 गए 8। ये कहीं गलत हो गया हमारा क्वेश्चन। 4 4 के नीचे हो गया 5, 4/5 गुना 5/8 गुना 6 प्लस 15 और माइनस के कितने हैं 10 हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा कहाँ हुआ है गलत। 4/5 5/8, अच्छा ये सॉरी 15 है, ये यहाँ 15 है, इसलिए ऑप्शन ये 15 के हिसाब से ऑप्शन लिखे हुए हैं। बाकी हमारा ये इस तरीके से भी क्वेश्चन, या तो इसको 15 कर लो। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। बाकी हमारा तरीका बिल्कुल सही था क्वेश्चन करने का। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 4 दूनी 8। ठीक है, और ये हो गया, यहाँ से आपका कट हो गया 3 दूनी 6, 6 से 6 क्या हो गए कट हो गए ये, तो ये हुआ 15 माइनस 10। ठीक है, ये 3 यहाँ कट हो गए तो हमारे हो गए 15 माइनस 10, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया सही आंसर हुआ। आई होप, देखिए इस तरीके से जल्दी में क्या हो जाता है, हमारे से क्वेश्चन ही गलत लिखा गया था इसलिए इसमें गड़बड़ हो गई। बाकी आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, और ये एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे से। ठीक है, चलिए अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।